हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडू सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के बायोलॉजी के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। और आप इसी तरह और भी टेस्ट सीरीज का देना चाहते हैं तो आप शाम 7 बजे प्रतिदिन फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग इस टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हम वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज का वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। आप इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा उत्सर्जन। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी में, उत्सर्जन में। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। यानी जीवों में शरीर से जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी दिए होंगे उत्सर्जन, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 3 है। एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है। यानी एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की क्या मात्रा होती है, आपको बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा, यानी 30 mg। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो क्रिया संपन्न होती है, यानी कहाँ पे जाने के बाद वो संपन्न हो जाती है, आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस में, है ना, ग्लोमेरुलस में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देखते हैं। और प्रश्न संख्या आपके सामने है और यह प्रश्न संख्या 5 है। पक्षियों में वर्ज्य नाइट्रोजनी पदार्थों के रूप में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है। यानी पक्षियों में जो वर्ज्य नाइट्रोजनी पदार्थों के रूप में निम्नलिखित में कौन सा जो पदार्थ है उत्सर्जित होता है, आपको बताना है। चलिए, इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो बताते हूँ फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का राइट आंसर किस में जाएगा? ऑप्शन बी में जाएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वोमेन संपुट में अपशिष्ट रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरने वाली रचना कहलाती है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो बता दूं फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है और क्वेश्चन संख्या 7 है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1 मिलियन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 1 मिलियन होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और सवाल आपके सामने है और यह प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? और यह जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर आप ऑप्शन ए दिए होंगे, वृक्क। ठीक है, तो वृक्क जो है इस ऑप्शन में, वृक्क जो है उत्सर्जी एक अंग है। तो इस प्रश्न का राइट क्या आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन ए में। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और प्रश्न संख्या 9 है। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन नहीं उपस्थित होता है। यानी सामान्यतः जो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट में कौन उपस्थित नहीं होता है, यानी इनमें से कौन उपस्थित नहीं होता है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एल्बुमिन जो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल है और प्रश्न संख्या यह 10 है।
यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, यानी यूरिया जो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा, यकृत से। तो यूरिया जो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो यह यकृत से प्रवेश करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलाइजर में प्रयुक्त सेलोफेन नामक रचना होती हैं, यानी डायलाइजर में प्रयुक्त जो सेलोफेन नामक जो रचना होती है यानी किस में होती हैं आपको बताना है। अगर आप इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी दिए होंगे, आंशिक प्रागमय, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी जो पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं यानी किस में रहते हैं आपको बताना है। अगर फ्रेंड आप इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी दिए होंगे, यानी इनमें से सभी में, यानी पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, यानी इनमें से जो सभी हैं पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और यह प्रश्न संख्या 13 है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यानी इस प्रश्न जो है 13 है और इस प्रश्न 13 का आप राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन ए दिए होंगे 100 mg, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, यानी इनमें से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन डी होगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो यहाँ पे उत्सर्जी अंग नहीं है, यकृत, वृक्क और फेफड़ा, यानी जो तीनों हैं एक उत्सर्जी अंग है। आप ये तीनों याद रखिएगा, यकृत, वृक्क, फेफड़ा, ये तीनों जो है एक उत्सर्जी अंग हैं। और यहाँ पे जो अग्नाशय क्या है, उत्सर्जी अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप इस प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन डी दिए होंगे फ्रेंड, आप लोग ऑप्शन डी दिए होंगे, ठीक है, हेमोडायलिसिस, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न संख्या 16 है, मानव में डायलिसिस थैली है, यानी जो मानव में डायलिसिस थैली जो है वो किसके लिए है आपको बताना है। और यह प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है, आप इसका राइट आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन ए होगा, नेफ्रॉन। ठीक है, मानव में जो डायलिसिस थैली है वो किसकी थैली है, तो यह नेफ्रॉन की थैली है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, यानी इनमें से किसमें विशेष जो उत्सर्जी अंग नहीं होता है आपको बताना है। और यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में उत्सर्जी अंग नहीं होता है, आप इसे याद रखिएगा। कीट, मानव, पक्षी, ये तीनों में उत्सर्जी अंग होता है और इसमें अमीबा में नहीं होता है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न संख्या 18 है, मूत्रवाहिनियों के मुख से मूत्रमार्ग के कितने यानी त्रिकोण क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी जो मूत्रवाहिनियों के मुख से मूत्रमार्ग जो के त्रिकोण क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी यहाँ पे त्रिकोण जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा, मूत्राशय का ट्राइगोन। ठीक है, मूत्राशय का ट्राइगोन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है, यह प्रश्न संख्या 19 है, यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क यानी कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। यानी यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का जो किडनी है, यानी वृक्क को किडनी कहते हैं, और यह वर्क करना बंद कर देता है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन की क्रिया होती है। यानी जब एक वृक्क अगर खराब हो जाता है यानी कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरे वृक्क से यानी किडनी से उत्सर्जन की क्रिया होगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं
और प्रश्न संख्या आपके सामने है 22 यानी 20 है प्रश्न संख्या। कूटपाद किसमें पाया जाता है, यानी आपको बताना है जो कूटपाद हैं वो किसमें पाया जाता है। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन सी दिए होंगे अमीबा, तो आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है 21, ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। और यह जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया था, आप लोग देखिए प्रश्न जो 2020 में जो पूछा गया था, सारे प्रश्न जो भी बता रहे हैं 2020 जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया था। और यह जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया था, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा नेफ्रॉन। ठीक है, तो ब्रिक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न संख्या 22 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, यानी खुला जो परिसंचरण तंत्र है वो किसमें पाया जाता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा कॉकरोच। ठीक है, तो खुला परिसंचरण जो है तंत्र पाया जाता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, यानी रेजिन जो है किस पदार्थ का यानी किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा चीड़। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, तो यह चीड़ के उत्सर्जित पदार्थ है रेजिन। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न संख्या 24 है, हेनले का चाप पाई जाती है, यानी हेनले की का जो चाप पाई जाती है यानी किस में पाई जाती है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा नेफ्रॉन में। तो हेनले का जो चाप पाई जाती है वो नेफ्रॉन में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है आपके सामने है 25 है क्वेश्चन संख्या, वयस्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो, ऑप्शन डी होगा यानी नेफ्रॉन। तो वयस्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। फ्रेंड मैंने जितने भी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो और लाइक नहीं किए हैं, लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।